हाँ, मैं तैयार आपके सिलेक्शन के लिए। क्या आप हैं तैयार? तो चलिए आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की शानदार क्लास में हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और ये दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों को पता है कि 20 फरवरी 2024 से यानी कि इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास टोटल समय बचा है 30 से 40 दिन। अब यही 30 से 40 दिन है जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग सीरियसली हो जाइए यानी कि इस मामले को लेकर। और दोस्तों एक बात और याद रखना है कि 2024 ये एक गोल्डन चांस लेकर आया है। अब 2024 में दोस्तों दो ऑफर हैं हमारे पास, एक एसएससी जीडी एक तरफ और एक तरफ है हमारा यूपी पुलिस। अभी यूपी पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर से जारी हुआ है। जो लोग दोस्तों ओवर एज हो रहे थे, आप सभी लोगों को पता है, सभी लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, वीडियो भी देखा होगा। तो जो लोग ओवर एज हो रहे थे उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अब वो लोग भी इस फॉर्म यूपी पुलिस फॉर्म को भर सकेंगे जो लोग ओवर एज हो रहे थे, क्योंकि सीएम का आदेश आ गया है कि अब 3 साल की छूट और दे दी जाए। तो दोस्तों अब ये गोल्डन चांस है, 60,000 प्लस वैकेंसी है। तो हमारे पास दो ऑफर हैं, एक एसएससी जीडी है, एक यूपी पुलिस है। तो अब यही 2024 है तो जो कि आपको सिलेक्शन दिला सकता। अब दोस्तों सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ जो पिछला हुआ, जो कुछ भी हुआ, आपका नहीं सिलेक्शन हुआ वो कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन 2024 में आपको सिलेक्शन लेना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम इस वीडियो में एक टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम पुरस्कार और सम्मान, यानी कि 2023 में किन किन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि किसे उनके परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USIS PF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह प्रदान किया गया है। तो दोस्तों नीता अंबानी को इस लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा और इनका फोटो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने 8वीं बार फुटबॉल के प्रतिष्ठित पुरस्कार यानी कि बैलन डी और जीत लिया है। तो लियोन मेसी ने जीत लिया, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 8वीं बार ये पुरस्कार को प्राप्त किया है लियोन मेसी ने। तो डी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा और इनका फोटो भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और महिला में बात करें कि बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है, तो बोनमती, ठीक है, बोनमती ने जीता है। ये तो दोनों आपको याद रखना है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। दोस्तों लियोन मेसी की बात करें तो इन्होंने 2019, 2011 और 2009, 2010, 2012, 2015 और 2021 में ये बैलन डी और पुरस्कार जीत चुके हैं, ठीक है। और महिलाओं में 2023 का जो बैलन डी और पुरस्कार था वो ऐताना बोनमती ने जीता है, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा। ये दोस्तों मैंने लिस्ट भी लगा रखी है, ठीक है, कि बैलन डी और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया लियोन मेसी ने जो कि अर्जेंटीना, और महिला में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऐताना करके है। और कोपा ट्रॉफी यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी में ये तो जूड़ करके इस तरीके से आप लोग याद रखना। इतना बड़ा हालांकि नाम न रहे याद, तो जूड़ करके आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बेलिंगहैम करके हैं जो कि इंग्लैंड के हैं। और इसके बाद अगला है कि याचिन ट्रॉफी यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर में बात करें तो किसने जीता है, तो मार्टिनेज, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखना ये सब, और अर्जेंटीना के हैं। और गर्ड मुलर ट्रॉफी जो कि सर्वाधिक स्कोर करने वाले पुरुष स्ट्राइकर के क्षेत्र में दिया गया है, ये तो हालैंड को दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। और अगला है कि सुकरात अवार्ड ये विनीसियस जूनियर को दिया गया है जो कि ब्राजील के हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
और इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि किससे दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि सेकंड नैयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में एक बार तो जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ये 4 ऑप्शन है, अब इसमें कमेंट ये करके बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा आंसर हो सकता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दीनानाथ राजपूत को दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। और इनका फोटो भी आपको इमेज में दिख रहा होगा। और यानी कि तो दूसरे नैयर पुरस्कार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये किनको दिया गया है दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दीनानाथ को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा कि किसने 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में यानी कि 10 वर्ष की कम उम्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया। दोस्तों सबसे कम उम्र में, बहुत ही एकदम गौरव की बात कह सकते हैं इसको आप। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विहान तल्या विकास ने दोस्तों 10 वर्ष आयु में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। और इनका फोटो भी आपको तो इमेज में देख सकते हैं कि 10 वर्ष की आयु में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या विकास ने प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला है कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जिसे फोटोग्राफी के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मूल की किस महिला ने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका हमारा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी दास। ठीक है, नंदिनी दास को दोस्तों ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार वो जीत लिया। ठीक है, ये सम्मानित किया गया। इमेज में इनका फोटो भी दिख रहा होगा। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केरल सरकार ने किसे केरल ज्योति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो केरल ज्योति पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो ये टी पद्मनाभन को दिया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और इनका फोटो भी आपको दिख रहा होगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन में हम लोग फोटो को तो जरूर देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमको याद रहता है कि अच्छा ये है ना, फोटो से पता चलता है कि किनको दिया गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आरबीआई को। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को। तो इसका बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ये इनका फोटो भी आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसके बाद अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आरबीआई की तरफ से जो पुरस्कार तो जिसने प्राप्त किया है वो गवर्नर शशिकांत दास ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, और ये सम्मान 3 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड के दौरान दिया गया था। अगर हम लोग बात करें आरबीआई की तो स्थापना आप लोग याद रखना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण इसको किया गया था 1 जनवरी 1949 को।
यानी कि जो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, तो ये किस आयोग की सिफारिश पर? ये हंटन यंग कमीशन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले जो गवर्नर थे वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर थे वो सर सी.डी. देशमुख। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं। और जो वर्तमान में गवर्नर है वो शशिकांत दास हैं। ठीक है, और डिप्टी गवर्नर ये आपको स्क्रीन पर सारे नाम इनके दिख रहे होंगे। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे वो R.K. षणमुगम चेट्टी जी थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करते हुए चलना है। इसके बाद अगले क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल महासंघ को देश में जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास के लिए यानी कि AFC अध्यक्ष मान्यता कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा यानी कि भारतीय फुटबॉल महासंघ। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा और इनका इमेज में भी फोटो दिख रहा होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि यानी कि 19वां कलाकार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, मैं खुद ही बोल दूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी SSC GD के एग्जाम हुए हैं पिछले वर्ष, सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाकर देखा है और सारे क्वेश्चंस में दोस्तों किसी अवार्ड से मतलब कि कोई क्वेश्चन अवार्ड से पूछा गया है, कोई अपॉइंटमेंट से पूछा गया है, कोई स्पोर्ट से पूछा गया है, कुछ क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज जो कि भारत किसी देश के साथ, जितने भी देश के साथ एक्सरसाइज आयोजित करता है वो सारे क्वेश्चंस दोस्तों उसमें आते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को मैंने एनालिस किया है। तो अब दोस्तों ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो अवार्ड एंड ऑनर्स। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक खुद ही लेकर आ जाऊंगा अगले वीडियो पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा तो डिसूजा को। ठीक है, यानी कि अपोलिनारिस डिसूजा को 19वां कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका फोटो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि किसे अक्टूबर महीनों के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किया गया है? तो रचिन रविंद्र को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर माह में एग्जाम में पूछा जाएगा कि अक्टूबर माह के महीने में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो रचिन रविंद्र को। सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और अगर महिलाओं में बात करें कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसको दिया गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक ही जगह ऐड किया है जो कि याद रहेगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हेले मैथ्यूज को ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इनका फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। अगर हम लोग बात करें ICC के बारे में, तो मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। अध्यक्ष ग्रेग मार्कले जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया सलमान रुश्दी को। इनका फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज में किसे 2024 के 96वें अकादमी पुरस्कार के लिए मेजबान बनाया है या होस्ट बनाया है? ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि तो जिमी किमेल को। ठीक है, ये होस्ट बनाया है 2024 के लिए 96वें अकादमी पुरस्कारों के लिए मेजबान इनको बनाया गया है जिमी को। तो इनका फोटो भी आप देख पा रहे होंगे इमेज में। ठीक है, हंसते हुए एकदम दिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र सरकार वर्ष 2023 के लिए किसे तो ज्ञानस म्राग्री लता मंगेशकर प्रदान करेगी यानी कि पुरस्कार? तो इसका हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सुरेश द्वाडकर को। तो ज्ञानस म्रागी
लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करेगी। तो सी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। फोटो में भी आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसके बाद अगला है कि आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अभी तो आईसीसी जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है। इस किताब से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फोटो भी आप इनका देख पा रहे होंगे। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। यानी कि भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब से सम्मानित किया गया है। और कोहली के नाम टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अगर रन की बात करें तो इन्होंने 765 रन बनाए हैं, जिसमें से 3 शतक भी ये दर्ज हैं इसमें। और ये जो फाइनल मुकाबला खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6वीं बार ये खिताब अपने नाम किए। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ वर्ल्ड कप में दोस्तों अवार्ड भी दिए गए हैं किन किन खिलाड़ियों को, वो सारे हम लोग डिस्कस करते हुए चलें। अगर हम लोग बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये विराट कोहली को दिया गया है। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन यानी कि गोल्डन बैट को किसको दिया गया है, तो विराट कोहली को। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में किसको दिया गया, ये तो ट्रेविस हेड को दिया गया, जो कि 137 रन इन्होंने बनाए थे। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा निजी स्कोर तो किसका रहा है, तो ग्लेन मैक्सवेल का रहा है, जो कि 201 में नवाज रहे थे। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे इन्होंने। अगला है कि टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा शतक क्विंटन डी कॉक के हैं, जो कि 4 शतक लगाए थे। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक की बात करें तो विराट कोहली ने 6 अर्धशतक लगाए थे। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, रोहित शर्मा, जो कि इन्होंने 31 छक्के लगाए थे। छक्के लगाने में तो माहिर हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा कैच किसने लिए थे, तो डेरिल मिचेल ने लिए थे, 11 कैच पकड़े थे। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे, तो जिनको गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया था मोहम्मद शमी, जो कि इन्होंने 24 विकेट लिए थे। अच्छे बेहतर गेंदबाज हैं। अगला है कि टूर्नामेंट में एक कैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी किसने की थी, मोहम्मद शमी ने की थी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 57 रन देकर 7 विकेट लिए थे। अगला है कि टूर्नामेंट में विकेट कीपर द्वारा सबसे ज्यादा डेसिमल किसके रहे, वो क्विंटन डी कॉक के रहे, ठीक है, 20 डेसिमल के आसपास। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। शानदार क्वेश्चन है, शानदार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाल्सी ओस, सेनिस पाल्सी ओस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। तो सी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी आपको इमेज में दिख रहा होगा हंसते हुए। अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किसे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित करेगी। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को कलर प्रेसिडेंट्स से सम्मानित द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 का पूछा गया है दोस्तों कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 का किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है दोस्तों, ये कोविड-19 योद्धाओं को दोस्तों 2022 में ये 22 के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो सी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद साथ ही साथ ये भी याद रखना कि गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये माधुरी दीक्षित को दिया गया है। डी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनका फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला है कि अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को गोवा के पडची में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में
भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला है कि साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा पेरुमल मुरुगन को JCB पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को, यानी कि ये तो एमी तो डायरेक्ट टू रेट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा एकता कपूर। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। और इनका आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि एकता कपूर को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला है कि यानी कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि तो इस्वाक सिंह को दिया गया है। ए ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की जल विद्युत कंपनी यानी कि NHPC लिमिटेड ने PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार के वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में कौन सा पुरस्कार हासिल किया है। तो कौन सा पुरस्कार हासिल किया, ये दूसरा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम इसका हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। और इनका फोटो भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें NHPC के बारे में तो मुख्यालय फरीदाबाद में 7 नवंबर 1975 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की बात करें तो राजीव कुमार बिश्नोई जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो एक शब्द है ऑथेंटिक। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसके बाद अगला है कि 2023 के लिए मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक शब्द है जिसका अर्थ होता है झूठा या नकल नहीं। ठीक है, और कोलिंस डिक्शनरी ने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर भी पुरस्कार घोषित किया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के जितने भी शानदार क्वेश्चंस थे एग्जाम के लिए यानी कि SSC GD के लिए, सारे क्वेश्चंस दोस्तों इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना अब तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों उसमें मैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस मैं टेलीग्राम और चैनल में अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, उनको दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं दोस्तों दिन रात मेहनत कर रहा हूं, दिन रात कंटेंट बनाने में लगा हूं। अब क्या है कि किसी माँ का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना हो, PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, स्टैटिक GK की भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। GS का कोई भी सब्जेक्ट का कंटेंट लीजिए वो सारे मिल जाएंगे। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एकदम फ्री है। मैं दोस्तों सिर्फ यही चाहता हूं कि 2024 आपको यानी कि 2024 जो है वो खाली ना जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए एक बेहतर कंटेंट पढ़कर। आप पहले कंटेंट लेकर देखिए। ठीक है, पैसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री एकदम। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों मेरा हाल ही में नया चैनल है। ठीक है, अभी टाइम लगेगा तो कहीं कहीं मतलब आवाज़ में दिक्कत होगी बोलने में, हालांकि कंटेंट मायने रखता है दोस्तों। आवाज़ दोस्तों सिलेक्शन नहीं कराती है, कंटेंट सिलेक्शन कराता है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सपोर्ट जरूर बनाइएगा। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों इस साल सिलेक्शन जरूर लेना है। ठीक है।